हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और आज है अमावस्या। तो उठ चुके हैं, अभी दूध वगैरह भी लगा दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर दूध लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने चाय बनाना रख दी है और बच्चों का दूध भी दे दी। बच्चों को चारा वगैरह डाल दी है, फिर उसका दूध निकाल लेगी। मांस है, मांस निकालने के बाद फिर काम स्टार्ट होंगे। और आज शाम को ही साफ करके रख दी थी। आज मैंने मेथी की रोटियां बनाऊंगी, हरी मिर्च छोंकूंगी क्योंकि खीर वगैरह बनेगी तो खीर वगैरह खा लेंगे। तो फटाफट से सारा काम करते हैं। बने रहना व्लॉग में, और व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं, आगे का आपको दिखाती हूँ। तो गाइज दीदी दूध निकाल कर लेकर आ गई और दूध भी बिल रहा है, साथ साथ मैंने चाय भी बनानी रख दी थी और बनकर रेडी भी हो गई। बच्चों का दूध ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं बंद कर देती हूँ, उसमें थोड़ा ठंडा मिलाकर बच्चों को दे दूँगी। तब तक चाय वगैरह पियेंगे, तब तक दूध मतलब बिल जाएगा। उसके बाद इसका मक्खन वगैरह निकालेंगे, उसके बाद किचन वगैरह क्लीन होगी, फिर मावस की तैयारी होगी। तो यहाँ पर मेथी को मैंने रात को ही रेडी करके रख दिया था और अब फटाफट से इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और मैं आज अलग तरीके से मेथी की मतलब रोटियां बनाने वाली हूँ। अदरवाइज क्या होता है, इनको बारीक बारीक चीर कर ही हम बना लेते हैं। तो आज मैंने अच्छा से लहसुन छील लिया है। सारी चीज़ों को मिक्सी जार के अंदर डाल लेंगे। लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा स्किप भी कर सकते हैं, किसी को पसंद नहीं होता है। तो सारी चीज़ों की चटनी बनाकर फिर आटे के अंदर डालना है। और इससे इतनी टेस्टी बनी थी, सच में रोटियां बहुत ही टेस्टी लगी थी। और धनिया की भी चटनी बनानी है साथ साथ में। धनिया क्योंकि मिक्सी जार में आ नहीं रहा था, इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं, अदरवाइज धनिया भी मैंने डाला है। आटा गूंद कर रख देती हूँ, उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर लग रही है बेटी कपड़े वगैरह तह लगाने के लिए, क्योंकि अंदर की झाड़ू वही निकाल कर जाती है। मैं उस टाइम पर खाना वगैरह बनाती रहती हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, वो 6:15 बज गए हैं। वैसे तो मैं इस टाइम पर खाना बनाने लग जाती हूँ, बट आटा वगैरह लगा के रखी आई हूँ और आज मास दीदी निकालेगी। तो मास निकाल रही है और बेटी अंदर की झाड़ू वगैरह निकालती है, मैं बाहर की निकालती हूँ। बट आज मैं अंदर की निकाल देती हूँ, फ्री हूँ, कुछ भी काम नहीं है। थोड़ा नहा लेते हैं, इनके स्कूल का टाइम तो थोड़ा लेट ही है, 7:45 बस आएगी। तो मैं फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ, झाड़ू लेकर आ गई हूँ। तो गाइस किचन में लगने के बाद पूरा टाइम निकल जाता है। तो बेटी अंदर का झाड़ू निकाल कर जाती है, बाहर का मैं निकालती थी और फिर बाद में पोछा वगैरह लगता था। बट आज मैंने सोचा वो कपड़े वगैरह उन्होंने आज प्रेस नहीं किए थे रात को, तो मैंने बोला तू कपड़े प्रेस कर, मैं करती हूँ अंदर का। क्योंकि अभी दीदी लग रही है किचन में आटा वगैरह मैंने लगा कर रख दिया, रोटियाँ सेकनी है। अभी 6:15 बजे का टाइम है, काफ़ी टाइम बचा हुआ है। बेटी को मैंने उठाया भी नहीं है अभी, मैं मेरी बेटी को बाद में उठाऊंगी। उसको मुझे रेडी करना होता है, तो मैं खाना बनाने के बाद उसको रेडी करती हूँ, उसके बाद उसका लंच वगैरह पैक करती हूँ। तो यहाँ पर अब तीनों बच्चे बारी बारी करके नहा कर आएंगे, तब तक मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। अंदर के हस्बैंड भी सो रहे हैं, जिया जी भी सो रहे हैं अभी बाहर। तो दोनों अलग अलग रूम में अपने। तो यहाँ पर बेटी सोती है, तो आराम से मैंने सारी चादर वगैरह ठीक कर दी हैं। और पानी वगैरह आज जल्दी भरा जाएगा, क्योंकि वैसे ट्यूबवेल का पानी नहीं आएगा। तो अमावस की वजह से हस्बैंड को उठा दिया गया था, फिर जिया जी भी उठ गए थे। दोनों भाई पानी वगैरह भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर टैंक वगैरह भरना होता है। तो ट्यूबवेल में जैसे दिन पानी नहीं आता तो टैंक नीचे चला जाता है, तो पानी भरना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारे के रूम्स की चादर वगैरह को अच्छे से सेट कर दिया था। और उसके बाद फटाफट से सारी बाहर की झाड़ू मैंने ऑलमोस्ट पहले ही लगा दी थी। उठते ही सबसे पहले बाहर की झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में घुसती हूँ। तो यहाँ पर सारा अंदर का भी आज झाड़ू वगैरह लगा दिया था। फिर मैंने बेटी को उठाया, दूध वगैरह पिलाया। कभी वो पी लेती है, कभी नहीं पीती है। नहलाया। आज इसके हेयर वॉश का बारी थी, 3 दिन हो गए थे हेयर वॉश नहीं हुए थे इसके। हेयर वॉश होते हैं सर्दी में, थोड़ी दिक्कत तो आती है, बट फिर भी करने पड़ते हैं। कितने दिन नहीं करेंगे, तो वीक में 2 बार तो होनी ही होनी चाहिए। पहले तो रोज़ करवाती थी, अब यूँ है मान जाती है तो आज कर दी, फिर संडे को कर देंगे। तो अच्छे से इनको मैंने सीरम वगैरह लगा कर वॉश अच्छे से पूछ कर, और मैं अभी साथ साथ ही गूँथ दूँगी थोड़ी देर। तो ये मटक लेती है, नहीं गुथवाई, बाद में गूँथ दूँगी इसकी। तब तक खीर बनाई थी सेमी की, तो इसको खिला देती हूँ। तो बस अब मैं खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। सॉरी, खाने की तैयारी मतलब दीदी ने आज रोटी फ्रूट ना डाला ना। तो फिर हमने सुनी कौन कि फिर। तो
गाइस बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे, फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड की रोटियां सेक की खाने के लिए भी और लंच पैक करने के लिए भी। और यहाँ पर मैं फटाफट से 5-7 रोटियां सेक लेती हूँ और ब्रेकफास्ट मैं साथ साथ कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए एक पराठा बनाया, हस्बैंड के लिए 2 पराठे बनाए और लंच के लिए वो रोटियां लेकर जाते हैं क्योंकि ठंडे हो जाते हैं, पराठे अच्छे नहीं लगते। इस वजह से फटाफट से उनका लंच पैक किया और उसके बाद मैंने मशीन साथ साथ लगा दी थी। काफ़ी देर हो गई थी, मेरे ऑलमोस्ट कपड़े वो सो चुके थे। तो हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं मशीन का काम ख़त्म करूँगी, कपड़े वगैरह सुखा के आने, क्योंकि धूप में कपड़े ऊपर डाल के आने पड़ते हैं, अदरवाइज नीचे ही डल जाते हैं। और कल भी वॉश नहीं हुए थे तो कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं इस वजह से। तो ये हस्बैंड का लंच वगैरह पैक हो चुका है, उनके कपड़े वगैरह आयरन किए, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। 8:30 बजे तक तो बस मेरा ऐसे ही किचन से ख़त्म होता है। और अब मैं साथ साथ खाना नहीं बनाती, जब कोई खाते हैं तभी गरम गरम बना देती हूँ। अब बस मेरा और जिया जी का बच गया है तो मैंने आटा लगा दिया था साइड में, बाद में खाएंगे तब बनाऊँगी मैं। तब तक मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी क्योंकि हम 10 बजे के करीबन लंच अपना खाना खाते हैं। तो उसके बाद अभी सुबह सुबह तो मैंने खीर खा ली, जिया जी ने भी खीर खा ली और हस्बैंड को भी खीर और पराठे दे दूँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड भी नहाकर आ गए थे, अभी तुलसी जी वगैरह में पानी वगैरह डालते हैं वो। वैसे हस्बैंड को खीर कम पसंद है, बट सेमी की खीर है तो मैं दे देती हूँ पराठों के साथ। खाएंगे नहीं खाएंगे मुझे नहीं पता, बट मैंने डाल लिए हैं और अपने लिए चाय बनाई है, चाय खा पीऊँगी। कपड़े वगैरह सारे वो सोच चुके हैं, अभी पोछे चलेंगे मशीन में और जो भारी भारी कपड़े हैं वो ऊपर डाल के आने पड़ेंगे, अदरवाइज नीचे स्टैंड है। गर्मियों में तो मैं नीचे स्टैंड पे धोती हूँ डालती हूँ, और बारिश में भी। अभी ज़्यादा ठंड है तो इतने सारे स्टैंड के नहीं आएंगे, तो कुछ ऊपर डाल रही हूँ मैं। तो अब काफ़ी दिनों बाद ऊपर आई हूँ तो देखा ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। कल या परसों में छत पे मुझे झाड़ू लगा के जानी पड़ेगी। और यहाँ पर गोसे वगैरह भी बने हुए हैं तो पूरी छत भरी हुई है। एक साइड की तो सारी छतें भरी हुई हैं, एक साइड में है क्योंकि दीपावली पर ही झाड़ू वगैरह निकली थी। ऊपर आना बहुत कम होता है, वैसे गोबर वगैरह थापने के लिए दीदी आती है, गोसे बनाने के लिए वैसे मैं बहुत कम आती हूँ। और कपड़े वगैरह सुखाने भी नहीं आने पड़ता। अब तो पहले क्या होता था, पहले ऊपर जब स्टैंड नहीं था तो ऊपर ही कपड़े सुखाने पड़ते थे। और अब 2 साल हो गए, झंझट खत्म हो रहा है ऊपर। बस अब सर्दियों में थोड़े ज़्यादा कपड़े हैं, आज 2 दिन के हो गए और हैवी भारी कपड़े होते हैं, इस वजह से मुझे ऊपर आना पड़ा क्योंकि स्टैंड भी भर गया और 3-4 देख सकते हैं तार भी भर गए हैं। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे भी मैंने कपड़े जो बचे हुए थे छोटे छोटे सारे सुखा दिए, उसके बाद मशीन को अच्छे से पोंछ दिया है। अभी जिया जी पशुओं को नहलाएंगे, उसके बाद मुझे आउटडोर का पोछा लगाना बाकी है। अंदर का सारा पोछा वगैरह लग चुका था। गाइस सारा काम हो चुका है और अभी टाइम हो गया है 9:15 बजे का। बर्तन साफ़ करने बाकी रह गए। किचन में सुबह हो गए थे एक बार और, बस स्लैब साफ़ करनी है। खाना वगैरह बना दिया था, सबने गरम गरम खा भी लिया क्योंकि बच्चों का लंच मैं पहले बना देती हूँ, उसके बाद जिया जी खाते हैं, मैं खाती हूँ तब बनाती हूँ। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में एक मेथी का पराठा खा लिया था, अभी भूख नहीं है, खाऊंगी जब 2 रोटियां बना लूँगी अपनी। दोपहर में अभी नहीं बनाऊँगी। पानी गर्म हो रहा है, गैस के ऊपर रख के आई हूँ, बड़ा चूल्हा है, दिखाऊँगी मैं आपको कभी। तो बस आज पानी वगैरह भी सुबह सुबह ही भर लिया था। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। फिर नहाऊँगी, उसके बाद वीडियो एडिट वगैरह करूँगी। तो इस तरह से मेरा काम होता है, 10-10 बज जाते हैं नहाने धोने में। तो गाइस जब मैं नहा ली थी और करीबन टाइम हो रहा था 1:30-2 बजे का, क्योंकि बीच में फ़ोन में लग गई थी और अब बच्चों के आने का टाइम था। तो आज बेटी ने बोला था पहले ही शकरकंदी की चिप्स बनाना, क्योंकि कल मैंने शकरकंदी की चाट बनाई थी और 2 शकरकंदियाँ बच गई थी। तो आज मैं बनाई शकरकंदी की चिप्स। तो मैंने शकरकंदी को काट वगैरह लिया था, उसके बाद तेल में फ्राई किया और सच में ये चिप्स इतनी टेस्टी लगी थी। ये फ्रेंच फ्राई से भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार थी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा नमक डालना है और मज़े से आ जाएंगे भाई खाने में। सर्दियों में तो शकरकंदी का टेस्ट अलग अलग तरीक़ों से बना बना कर खाओ। पहले नॉर्मली उबाल कर खा लेते थे, तो कल जो मैंने शकरकंदी की चाट बनाई थी ना, वो भी इतनी मज़ेदार बनी थी। वो बिना पानी में उबाल कर बनाई थी कि चूल्हे वाला जो हमारा फ्लेवर आता है ना, वो वाला फ्लेवर आ रहा था। थोड़ा सा घी डालकर उबालने होते हैं और बिल्कुल भी नहीं लगती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तवे के ऊपर भी बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो अब तो भाई जब भी आएंगे सब्जी वाले अंकल, तो मैं तो शकरकंदी तो रेगुलर लेने वाली हूँ, क्योंकि हेल्दी मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और बच्चे खा भी लेते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे जो कोई चीज़ें खाते हैं, अदरवाइज बच्चे चीज़ें को नाक मार कर खाते हैं। तो इसको मैं बना कर रख देती हूँ, बच्चे आएंगे तब खा लेंगे। तो गाइज बच्चे आ चुके थे, शकरकंदी की चाट से उनका पेट फिल नहीं हुआ। सुबह का आटा बचा हुआ था, फिर मैंने बनाए मेथी वाले पराठे और उसके साथ हमने बनाई अपने लिए चाय। बच्चों ने खाई दही और सॉस के साथ, हमने खाई चाय के साथ। तो आज का ये व्लॉग छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। होप यू आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइस शाम के बज गए हैं 4:30 और चाय वगैरह हमने पी ली है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, इनका खाना वगैरह बनाया, खा लिया है सबने। और ये कर रही है बिट्टू पढ़ाई। हाँ बिट्टू,
किसकी वीक स्टीम होती है? ब्लैंक्स हैव वीक स्टीम। मतलब तो यहाँ पर मैं अभी तेल डलवाऊंगी क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए, कल हेयर वॉश करने हैं तो आज रात मतलब क्या होता भर छोड़ दूंगी, कल हेयर वॉश कर लूंगी। इसका मतलब क्या होता है? किसकी स्टीम? स्टीम इन तना सबसे कमजोर होता है। PLAY। जबरू यहाँ पे आना और दिखाना जरा। तो गाइज मैं हेयर वो मतलब कभी भी ऑयल नहीं डालती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो 3-4 महीनों में एक बार डलवा लेती हूँ और बेटी से ही डलवाती हूँ। घर जाती हूँ तो मम्मी से डलवाती हूँ, मम्मी तो ज़बरदस्ती मालिश कर देती है मेरे सर में, क्योंकि मेरी आदत है स्टार्टिंग से ही, मैं मतलब अनमेरिड थी तब से ही नहीं डालती हूँ। तो मैंने बोला बेटी को ज़्यादा डाल देना कल, क्योंकि पूरी रात छोड़ दूँगी और कल शुक्रवार है तो वॉश कर लूँगी अच्छे से और चोटी बना लूँगी। अब तो ये थोड़ा सा ऑयल भी होना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग नहीं डालते होंगे, मेरे वैसे ईचिंग वगैरह नहीं होती है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ड्राइनेस हो रही है तो कभी डाल लेना चाहिए 2-3 महीने में एक बार।